आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को अपने अंदर से निकाल देना और इसे छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। आलस की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना खाने का भी वक्त नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए खाना ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, वह अपने आलस्य में ही घिरे हुए हैं। आलस्य ने उनको अपने तरफ जकड़ लिया है जिससे वह मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और सफलता की ओर कदम नहीं उठा पा रहे। यदि वह सफल हो जाएं और अपने आलस्य को दूर भगा दें तो शायद वह ज़िंदगी में आगे निकल सकते हैं। यदि आप देखें तो एक सफल व्यक्ति को भी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं और वहीं एक असफल व्यक्ति को भी 24 घंटे ही मिलते हैं। यदि आपका कहना यह है कि मुझे वक्त कम मिल रहा है और सफल व्यक्ति को वक्त ज़्यादा मिल रहा है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं सबको। आप अपने समय को किस तरह से उपयोग में ला रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई नियम नहीं है तो आप अपने जीवन में नियम बनाइए और नियमों का पालन करिए। यदि आप धीरे धीरे नियमों का पालन करेंगे तो आपके शरीर से आलस्य गायब हो जाएगा और फुर्ती ही फुर्ती आ जाएगी। जब हमारे शरीर से आलस्य चला जाता है तब हमारा दिमाग बहुत ही तेज़ी से काम करने लगता है। यदि आपको अपने अंदर से आलस्य को भगाना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको वह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके अंदर आलस्य आता है। सिर्फ खाना सोना यही ख्याल नहीं है जीवन में। आपको एक कामयाब इंसान बनना है, उसके लिए आपको आलस्य को हर हाल में त्याग करना ही होगा। बाहर की दुनिया के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। सकारात्मक सोच को रखना और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहना ही आपके आलस्य को दूर भगा सकता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि आलस्य को कैसे दूर भगाया जाए। आलस्य 10 प्रकार के होते हैं। आलस्य आपके पास कई प्रकार से आ सकते हैं। किसी को तो सब कुछ होते हुए भी आलस्य आ जाता है और किसी के पास सब कुछ ना होते हुए भी आलस्य आ जाता है। कभी कभी हमारी नकारात्मक सोच भी हमको आलसी बना देती है। एक सकारात्मक सोच आपको आलसपन से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। एक सकारात्मक सोच जिंदगी को अहम बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो ना ही आपको आलस्य आएगा, ना ही अनावश्यक नींद आएगी, ना ही अनावश्यक भूख लगेगी, ना ही ज़्यादा आलस्य आएगा आपके शरीर में। बस कुछ करने की सोच आएगी और सफलता की ओर कदम बढ़ाने की सोच आएगी। सकारात्मक सोच अपने अंदर धारण करने के लिए आपको अपनी संगति पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ऐसी संगति के साथ रहिए जिनकी सोच में सकारात्मक हो। जो नकारात्मक व्यक्ति हो और आप उसकी संगति में हैं तो फ़ौरन आप उससे दूरी बना लें, क्योंकि नकारात्मक सोचने से नकारात्मक होना भी शुरू हो जाता है। यदि आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ सकारात्मक ही होगा। जब आप सकारात्मक व्यक्ति के साथ रहते हैं तो सकारात्मक व्यक्ति की सोच से आपके अंदर भी एक ज्वाला आती है जिससे कुछ कर गुजरने की एक उम्मीद जगती है, जिससे आप भी जागरूकता की ओर जाते हैं। आलस्य को अपने अंदर से निकालने के लिए आपको अपने घर से निकलकर बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है सफलता को पाने के लिए, कौन क्या कर रहा है और कितना समय लगा रहा है। यदि आप अपने जीवन में कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। कहते हैं यदि व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है तो उसे कोई भी समस्या दिखाई ही नहीं देती है, चाहे उसके रास्ते में लाख समस्या कठिनाइयाँ आए, परंतु वह सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता की ओर देखता है और वही व्यक्ति सफल हो पाता है। जो अपने मार्ग में आई कठिनाइयों से डर जाते हैं व्यक्ति, वह कभी भी सफल हो ही नहीं सकते।
यदि आपको अपने आलस्य को दूर करना है तो जागिए और अपने हुनर को जगाइए। पहचानिए कि आपके अंदर क्या करने का जज्बा है, क्या करना चाहते हैं और क्या अभी तक नहीं कर पाए। क्यों आपके अंदर इतना आलस्य है? यह समय कुछ कर दिखाने का है, सोने का नहीं है और सुस्त दिखाने का समय नहीं है। एक सकारात्मक सोच के साथ अपने दिमाग को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। कोई भी व्यक्ति इसीलिए आलस्य से भरा होता है क्योंकि उसके अंदर एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा की कमी होती है। यदि आप हर रोज़ अपने आप को एक सकारात्मक सोच के साथ मोटिवेट करते रहें और यह कहते रहें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और आप ज़रूर ही सफल होंगे, तो अवश्य ही आप अपने कार्य में सफल होंगे। यदि आप खुद से ज़्यादा किसी और पे भरोसा करते हैं तो वो करना आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती। यह बात तो सभी को पता है कि समय हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एक समय में आदमी क्या से क्या कर सकता है। आप यदि यह सोच लें कि आप अपने समय को ख़राब कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर अपने समय को लगा रहे हैं जहां उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, तो आप अपनी ज़िंदगी के पैसों को खर्च कर रहे हैं, यह समझ लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, हम सफलता पाने से पहले ही उस सफलता के बारे में इतना सोच लेते हैं या उसकी असफलता के बारे में इतना सोच लेते हैं कि हमारा मन और हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है और हम अपनी सफलता की ओर कभी नहीं जा सकते। हमेशा एक बात ज़रूर याद रखिएगा, यदि आप किसी सफलता की ओर जा रहे हैं तो उसकी असफलताओं से कभी भी मत घबराइएगा। यदि आप अपने जीवन की असफलताओं से घबरा गए तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सफलता का रास्ता ही असफलता की सीढ़ी से होके जाता है। इसीलिए किसी भी काम के अंत के बारे में मत सोचिए। ऐसा कोई काम नहीं जो व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते और अगला कर सकता है। सुबह की सैर में बहुत ताकत होती है। यह शरीर के आलस्यपन और दिमाग के आलस्यपन दोनों को भगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। सुबह सुबह आप अपने बिस्तर से उठें और नंगे पैर हरी घास पे चलें। इससे आपका शरीर और मन दोनों ही अच्छा होगा। आपके शरीर को जो नमी मिलेगी वह बंद कोशिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा आप सुबह के टाइम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। ऐसा करने से मन को बहुत शांति मिलती है और अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। आलस्य हमारे द्वारा भारी भरकम और असंतुलित खाना खाने से भी होता है। यदि हम इच्छा से ज़्यादा भोजन कर लें तो भी आलस्य हमें घेर लेता है। यदि हमें 2 रोटियों की भूख है और हम एक और रोटी ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा पेट आवश्यकता से ज़्यादा भर जाता है। इसीलिए हमको भोजन आवश्यकता से अधिक नहीं करना है। इससे भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आलस्य प्राप्त होता है और ऐसा करने से हमारे शरीर का पाचन शक्ति भी कमज़ोर होती है, जिससे हम असंतुलित होने लगते हैं। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी अगर हम अपने आप को एक सकारात्मक सोच की ओर लाते हैं तो यह बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु हर मुश्किल काम मनुष्य ने ही किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो अपने आसपास देखते हैं, पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, सोचते हैं, उन सब से हमको कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा उतनी ही मिलती है जितनी कि हम सकारात्मक, जो भी हम अपने अंदर प्राप्त करना चाहते हैं हमें वही मिलता है। यदि हम किसी वस्तु या किसी चीज़ से सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होती है। यदि हम किसी चीज़ से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर आपको सफल बनना है तो सकारात्मक रहिए और मेरे साथ कहिए राधे राधे।